सदियों पुरानी इस पहाड़ी पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। ऊपर खड़ा यह वीरान किला जिसकी टूटी दीवारें अब भी सिर्फ खामोश दिखाई देती हैं, लेकिन कहते हैं कभी यह किला राजाओं की ताकत और युद्ध का गवाह था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस किले के ठीक नीचे विराजमान है माँ ज्वाला, जहाँ बिना किसी मूर्ति के आज भी लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में कि सदियों बाद भी लोगों की आस्था जरा भी कम नहीं हुई? क्या सच में युद्ध पर जाने से पहले राजा यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे? क्या इस किले और माता के मंदिर के बीच कोई गुप्त संबंध था, या फिर इस पहाड़ी में आज भी दफन है वो राज जो इतिहास के पन्नों में कभी लिखे ही नहीं गए? आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान की उस रहस्यमय जगह पर जहाँ पत्थर इतिहास सुनाता है और हर कदम महसूस होती है माँ ज्वाला की शक्ति। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा जो हमें इतिहास, आस्था और सदियों के पुराने राजा के बीच लेकर जाएगी। हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है अलवर ज़िले के राजगढ़ स्टेशन से, जहाँ से हम निकलेंगे सीधा जयपुर की ओर। और फिर जयपुर से सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से हम बढ़ेंगे और भी आगे उस रहस्यमय पहाड़ी की तरफ जहाँ मौजूद है माता आसलपुर जोबनेर का प्राचीन धाम और उसके पास खड़ा सदियों पुराना किला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमय यात्रा। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और अब हम यहाँ से बस ले ली है और ये बस हमें लेकर जाएगी आसलपुर जोबनेर, उस रहस्यमय पहाड़ी तक। अभी दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं और अगर हम सही रहा तो हम लगभग 1 बजे तक पहुंच जाएंगे माँ ज्वाला माता के दरबार में। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां जोबनेर माता का मंदिर स्थित है, और अभी हम हमारी यात्रा आगे यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ इतनी भीड़ है। तो दोस्तों, यहाँ से माता के मंदिर की चढ़ाई शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ का माहौल पूरी तरह बदलता हुआ नज़र आता है। चारों तरफ सजी हुई छोटी छोटी दुकानें, कहीं माता का प्रसाद मिल रहा है तो कहीं लाल चुनरियाँ हवा में लहराती दिखाई दे रही हैं, तो कहीं सुंदर प्रतिमाएं रखी हैं, तो कहीं घंटियों के और पूजा की आवाज़ें पूरे रास्ते में गूंज रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अभी हमने आधा रास्ता पार कर लिया है और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने। सबसे पहले हम माता रानी के दरबार में माथा टेकेंगे, और रास्ते में भी हम बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है जो इस यात्रा को और भी खास बना देता। तो दोस्तों, जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ हमें दिखाई देता है एक मंदिर जो कि धनु भक्त नाम से जाना जाता है, जिनकी माता के प्रति आस्था इतनी गहरी थी कि लोग आज भी उनकी भक्ति किस्से सुनाते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार धनु भक्त सच्चे मन से माता की सेवा और पूजा किया करते थे, और तभी से यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ के साथ साथ उनके भक्तों की भी याद करते हैं। तो दोस्तों, ज्वाला माता का मंदिर और यहाँ के किले का इतिहास सदियों पुराना और बेहद गौरवशाली माना जाता है। इसका संबंध पौराणिक काल से लेकर राजपूती राजाओं के शौर्य और मुगल के साथ युद्धों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का पूरा इतिहास 3 मुख्य भागों में बटा हुआ है। एक पौराणिक इतिहास, दूसरा जोबनेर नगर और राजवंश का इतिहास, और तीसरा जोबनेर किला और मधुमक्खियों का चमत्कार का इतिहास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं माता के पौराणिक इतिहास की। सती माता शक्तिपीठ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव सती माता के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कटकर माता के शरीर अलग अलग जगह पर गिर जाते हैं। माना जाता है कि जोबनेर की पहाड़ी ढूंढकुर्ती पहाड़ पर माता शक्ति के घुटने का भाग गिरा था। यह मंदिर में माता की पारंपरिक मूर्ति नहीं है, बल्कि पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा में उभरे उसी पावन घुटने के भाग को पोशाक श्रृंगार पहनाकर पूजा जाता है। और मान्यता यह भी है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इसी स्थान की यात्रा की और मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग दिया था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके राजवंश का इतिहास।
प्राचीन नाम शिलालेखों और ऐतिहासिक ग्रंथों में इस जगह को जुब्बेर नगर या योगिनी नगर कहा जाता था। चौहान और कछुआ शासक यहाँ पहले चौहान राजाओं का शासन था, जिसका प्रमाण मंदिरों के खंभों पर मिला। 965 ईस्वी का राजा सिंहराज का शिलालेख है। बाद में आम्बेर जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह के वंशज राव जगमाल कुशवाहा और उनके पुत्र राव खंगार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुलदेवी तब से ज्वाला माता को खगरोता राजपूतों की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं मधुमक्खियों के चमत्कार की। जोबनेर पहाड़ी की चोटी पर बने मुख्य किले का निर्माण और विस्तार 18वीं शताब्दी में कछुआ राजवंश की खगरोता शाखा के शासक द्वारा एक सैन्य सुरक्षा के दुर्ग के रूप में किया गया था। पहाड़ी पर अलग अलग चौकियों के रूप में 12 घोड़ों का किला और 4 घोड़ों का किला भी मौजूद है। मुगल सेनापति और मधुमक्खी का हमला। इतिहास के अनुसार अजमेर के मुगल सेनापति मोहम्मद मुराद लाल बेग ने जोबनेर के शासक राव जैत सिंह के समय का आक्रमण किया था। लोक कथा कि जब मुगल सेना मंदिर और कस्बे के नुकसान पहुंचाने बढ़ी, तब माता के मंदिर के चमत्कार में पहाड़ी से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड निकला और मुगल सेना पर टूट पड़ा। ऐतिहासिक नौबत। मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस मुगल युद्ध से मुगलाई छीन ली गई और नौबत बड़ा नगाड़ा आज भी ज्वाला माता के मंदिर में ऐतिहासिक गवाह के रूप में रखा हुआ है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। और इसका आधुनिक इतिहास 19 से 20वीं सदी। आधुनिक काल में जोबनेर के राजा रावत नरेंद्र सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपनी 2000 बीघा जमीन दान देकर यहाँ राजस्थान का पहला कृषि कॉलेज SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाया, जो कि आज भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आखिरकार मैं पहुँच चुका हूँ माँ ज्वाला के पवित्र दरबार में। इस समय हम माता रानी की दिव्य प्रतिमा के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ का माहौल सच में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ गूंजते जयकारे, घंटियों की आवाज़ और माता रानी के चरणों के झुके हुए हज़ारों श्रद्धालु। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और जैसे ही हम थोड़ा बाहर आते हैं, हमें दिखाई देता है बजरंगबली का एक मंदिर और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यह वो धूना या हवन कुंडी कह सकते हैं जहाँ भोग लगाया जाता है। और यहीं पर वो तगाड़े जिनकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ रखे हुए हैं इस मंदिर में। और आप देख सकते हैं इस मंदिर को, इस मंदिर के खूबसूरत नज़ारे। और इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और दिखाते हैं वो आपको किला जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। तो नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ से आपको ये टूटी हुई हवेली भी दिखाई देती है, जो कि उसी किले से संबंध रखती है। तो हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं उस किले पे और ये है हमारे कैमरामैन बाबा टिल्लू, जिनकी अभी हालत ख़राब हो चुकी है। पर इन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं छुट्टी पे हूँ। अब इनको मनाएंगे ऊपर ले जाके, ये मान जाए। तो किले के आधा रास्ता पार करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और कैमरामैन बार बार हालत ख़राब हुई उसकी, पानी पी रहा है, खुद चल रहा है। और अभी थोड़ा और रास्ता बाकी है। और अच्छी बात ये है कि सीढ़ियाँ बनी हुई है तो चलने में तकलीफ नहीं आ रही। तो आइए चलिए चलते हैं थोड़ा और आगे। और सामने उस छोटी तक अगर आप देखोगे तो वहाँ है जोबनेर माता का मंदिर, जहाँ से भी हम होकर आए थे। तो आइए दोस्तों चलते हैं मुझसे। तो ये है जोबनेर माता की थोड़ा साइड में, अगर देखेंगे आप यहाँ से लेफ्ट साइड में, तो आपको दिखाई देती है एक सैन्य चौकी, जो कि अभी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। और इसीलिए हमने वहाँ जाना सही नहीं समझा, क्योंकि हमने नीचे भी पूछा था यहाँ के जो स्थानीय लोगों से, तो उनका कहना यही था कि यहाँ मत जाओ क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादा स्थिति में है। ऐसा तो नहीं है कि आज ही गिर जाएगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये कोई हादसा हो जाए, इसलिए हमने वहाँ जाना सही नहीं समझा। और आप देख सकते हैं नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ऊपर जाते हुए आप देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, आसलपुर जोबनेर, जो कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ पे एक कॉमन चीज़ हमने ज़रूर देखी कि यहाँ पे जगह जगह टाँके भी बने हैं। तो दोस्तों, हम आए थे इस किले में, क्योंकि पहले ये किला ही हुआ करता था। आप पहाड़ी पे बनी हुई इसे एक सैन्य चौकी कह सकते हैं, लेकिन इसको अभी मंदिर में तब्दील कर दिया गया है
और हमारी इच्छा थी कि हम मंदिर से अंदर जाकर इस मंदिर की पूरी वीडियो बनाएं, लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ के पुजारी ने हमें बताया कि यह मंदिर का ताला लगा हुआ है, और यह सब जानकर हमारा दिल टूट गया।